जो नफरत फैला रहे हैं नहीं मिलेगी। भारत का सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम किसी और की नहीं बल्कि एक ब्राह्मण की ही देन है। अम्बेडकर साहब ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी अपने घरों में चूल्हा चौका कर रही होती। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक पल के लिए सोच के देखिए, अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता तो क्या होता। अगर संविधान नहीं होता तो हमारे देश की आधी आबादी का क्या होता। खास तौर से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी हालत हमारे देश में कैसी होती। दोस्तों इस समय यूजीसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन दो तरीके का है, एक खिलाफ में है, एक समर्थन में है। इस बीच इस पूरे मामले में एंट्री ले ली है विकास दिव्यकीर्ति सर ने। विकास दिव्यकीर्ति सर ने उन तमाम लोगों को आईना दिखाया है जो लोग संविधान को गाली दे रहे हैं, बाबा साहेब से नफरत करते हैं। विकास दिव्यकीर्ति जी का वो वीडियो मैं आपको आज दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक ऐसा आंकड़ा भी आज आपके सामने रखूंगा कि विश्वविद्यालयों के फैकल्टीज़ में डेटा वाइज SC ST OBC प्रोफेसर्स की संख्या कितनी है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो से। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, लखनऊ विश्वविद्यालय का है, जहां पर मोहन भागवत के कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने बागी तेवर दिखाया, जमकर हंगामा किया। मोहन भागवत गो बैक के नारे लगाए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि RSS और ABVP को कार्यक्रम के लिए हॉल दिया जाता है, जबकि अन्य छात्र संगठनों को वंचित रखा जाता है। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर परिसर से हटा दिया। उसके बाद छात्रों का गुस्सा किस तरीके से फूटा है, कैसे मोहन भागवत के खिलाफ इनका गुस्सा फूटा है, दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले मोहन भागवत शिक्षा के मंदिर में नफरती चिंतकों का क्या काम, औरत के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में नफरती चिंतकों का क्या काम। देखिए सीधी बात है कि देश भर में जो नफरत फैला रहे हैं नहीं मिलेगी। मोहन भागवत पूरे देश भर में जो संघ की नफरत है उसके नेतृत्व करता है। अब उनका विरोध कर रहे हैं, पुलिस रोक रही है। मोहन भागवत को मैं जीतू का साहब लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हम लोग आप देख रहे होंगे शिक्षा के मंदिर में यह संघी मानसिकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत क्या है, नफरत फैला रहे हैं इस देश में। ये शिक्षा के मंदिर में नफरत फैला रहे हैं। मोहन भागवत जैसे लोग आप देख रहे होंगे पत्रकार महोदय, आज शिक्षा के मंदिर में मोहन भागवत जी आ रहे हैं अपनी संघी विचारधारा को बढ़ाने। शिक्षा को किसी भी शिक्षक को तमाम चीजों को नहीं आने दिया जाता। तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक संगठन को किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल ही में यूजीसी के मुद्दे पर मोहन भागवत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि जो कानून है यूजीसी का वो लागू होना चाहिए। इसको लेकर यूजीसी विरोधी पहले से ही भागवत से नाराज थे और अब SC ST OBC समाज के छात्र भी भागवत से बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें SC ST समाज के खिलाफ किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, किस तरीके से जहर उगला जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो आप बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देखिएगा और ये सोचिएगा ज़रूर कि ऐसी मानसिकता आखिर कहाँ से आती है, कौन इनके अंदर ऐसी विचारधारा डालता है। इतना आसान होता है ना यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर ब्राह्मणवाद से आजादी चिल्लाना, जबकि लर्निंग लेगेसी जिस सिस्टम से इवॉल्व हुई है वो खुद ब्राह्मण्स की देन है। गुरुकुल भारत का सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम किसी और की नहीं बल्कि एक ब्राह्मण की ही देन है। इन कीड़े मकोड़ों से मेरा यही कहना है कि कल को अगर तुम्हारी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए या किसी को सर्जरी की जरूरत पड़े तो किसी हॉस्पिटल में मत जाना, क्योंकि तुमको तो ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। चराका, सुश्रुत संहिता जो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, चराका जिन्हें आयुर्वेदा का फादर मानते हैं, आज उनकी वजह से ही हॉस्पिटल्स में सर्जरी हो भी रही है। यही JNU के जोकर्स जब सड़क पे आके पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, चाणक्य का नाम सुना है, वही ब्राह्मण जिनकी देन है ये सब। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो ये सब भी छोड़ दो ना। और चमचो, तुम्हारे इन सारे नारों से ये फैक्ट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा कि 80% डॉक्टर्स, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, सबसे ज्यादा IIT प्रोफेसर्स सारे के सारे ब्राह्मण्स हैं।
ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो जेएनयू में तो मैथमेटिक्स क्लास लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यभट्ट, भास्कर 2 ये सारे ब्राह्मण्स की देन है मैथमेटिक्स। जिसने भी ये वीडियो देखा वो यही कह रहा है कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो ये जातिवादी लड़की इतना नहीं बोल पाती। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूज़र लिखते हैं कि बेचारी व्हाट्सएप वाली है, नहीं जानती, उसी ब्राह्मणवाद ने महिलाओं और शूद्रों को उन्हीं गुरुकुल में पढ़ने से रोका। ब्राह्मणों ने भारत को इतना महान बनाया तो साइंस और मेडिकल साइंस के सारे आविष्कार यूरोप में क्यों हैं? अब मैं आपको विकास दिव्यकीर्ति सर का वो कीमती वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो साफ तौर से बता रहे हैं उन तमाम आधी आबादी महिलाओं को कि अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो ऐसी जातिवादी लड़कियों का क्या होता। आज जो ये खुलकर बोल पा रही हैं, क्या ये बोल पाती, क्या ये पढ़ पाती? दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति साहब का ये वीडियो आपको देखना चाहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे देश का संविधान कितना खूबसूरत, कितना बेहतर लिखा गया है। सब ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी अपने घरों में चूल्हा चौका कर रही होती। जो उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हिंदू समाज के लिए आया, उन्हीं की वजह से आया। और कैसे आया? हिंदू महिलाओं को जितने राइट्स मिले हैं वो 1954-55 के जो 4 एक्ट्स हैं वो उनकी वजह से आए थे। और कौन लाया था? मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया था उसके विरोध में कि एक्ट नहीं आ रहे थे, फिर नेहरू जी को लाने पड़े फाइनल। तो जो जातिवादी लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब से नफरत करते हैं, उनको बाबा साहेब के संघर्षों को भी याद करना चाहिए। हिंदू कोड बिल लागू कराने के लिए बाबा साहेब अड़े रहे, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन अफसोस, काश जातिवादी नफरती लड़कियों, महिलाओं को भी बाबा साहेब के इस संघर्ष के बारे में पता होता। अब दोस्तों, मैं आपके सामने एक डेटा रखने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। और जो लोग कहते हैं कि जातिवाद देश में नहीं है, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होता है, उन्हें ये डेटा ज़रूर देखना चाहिए। ये डेटा शेयर किया है कंचना यादव ने, उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले डेटा पे बात करेंगे। IIT BHU का फैकल्टी डेटा कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। स्वघोषित मेरिटधारियों को इसे गौर से देखना चाहिए। प्रोफेसर देखिए, जनरल कैटेगरी के 92 हैं, OBC के 3, SC के 9, ST के 0। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से 84, OBC से 5, SC से 6, ST से 1। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से 97, OBC से 32, SC से 12, ST से 3। ये डेटा शेयर करते हुए कंचना यादव ने लिखा है कि अब बताओ, दिन रात SC ST OBC आरक्षण को गाली देने वालों, EWS पर मुंह नहीं खोलने वालों, बताओ इस देश की 85% आबादी का हक कौन खा रहा है? ये 2024 में RTI के माध्यम से निकाला गया डेटा है। इस डेटा को लेकर और क्या कुछ कहा कंचना यादव ने, जरा देखिए। जनरल में 84, OBC मात्र 5, SC मात्र 6 और ST मात्र 1। और असिस्टेंट पे जनरल 97, OBC मात्र 32, SC मात्र 12 और ST मात्र 3। टोटल फील्ड पोजीशंस कितना हुआ? 344 आउट ऑफ 608। 608 में से 344 ही फील्ड पोजीशन हुआ। और फील्ड में जब हम परसेंटेज निकाले तो पता चलता है कि टोटल जनरल जो है 79.36% और OBC 11.63%, SC मात्र 7.85% और ST मात्र 1.16%। और जो वैकेंट पोजीशन पूछा गया तो इन्होंने बताया कि टोटल 260 2024 में वैकेंट पोजीशन है। और वैकेंट पोजीशन का इन्होंने कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया, कोई कैटेगरी वाइज डेटा वैकेंट पोजीशन का नहीं दिया। एक क्लियर सिंबल है, क्लियर साइन है कि सीटें वैकेंट रहने पर फिर रोटेशन में फिर वो सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरीके से बहुत बिगिनिंग एंट्री लेवल पर ही जो सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं उसको कन्वर्ट कर दी जाती हैं जो है जनरल कैटेगरी में। तो जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जाति सरनेम देखकर रिश्ता तय होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जाति के नाम पर किस तरीके से पद भरे जा रहे हैं ये डेटा आपके सामने है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या हमारे देश में UGC लागू होना चाहिए? और जो लोग UGC का विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।